श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो गुरुजी जो है उनको बता दी है, देखो बेटा यही है बात, अवगति प्रमाणानाम फलम, ज्ञान ही जो है वो प्रमाण का फल है। तब जो है ये ऐसा होगा तो तब कैसा है, मतलब प्रमाण का फल है ज्ञान, और अवगति को आप कूटस्थ नित्य भी बता रहे हैं। एक ऐसा जो है बता रहा था, तब जो है हम लोग बताए थे ऐसा नहीं है। कूटस्थ नित्य जो है सब प्रत्यांत का जो है लक्ष्य रूप में रहता है। जो भी ज्ञान होता है उसका लक्ष्य क्या है? आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा ज्ञान दोनों अलग अलग नहीं है। आत्मा माने ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा। तो इसलिए जो है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मगर इतना ही जो है भेद है। इसका अर्थ ये नहीं है कि घटपटादि ज्ञान जो है हम लोगों को मोक्ष दिलवा देगा, नहीं। घटपटादि ज्ञान ज्ञान दिलवाता है और एक शांति, एक क्षण का जो है शांति तो प्राप्त होता है, क्योंकि अनित्य विषय है। अनित्य विषय के द्वारा जो प्राप्त होने वाला ज्ञान भी जो है अनित्य है, मतलब उसका शांति भी जो अनित्य ही है। तो इसलिए इसके कारण जो है मोक्ष नहीं बनता है, ठीक है। तो यदि एवं भगवान करके जो है अभी शिष्य अपना जो है अभी जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका ज्ञान का जो स्पष्टता को जो है वो अभी अभिव्यक्त कर रहा है। क्या कह रहे हैं? देखिए, कूटस्थ स्वयं सिद्ध है और दूसरा कुछ भी नहीं है उसको छोड़ के। यहाँ इस संक्षेप यही है, कूटस्थ जो है स्वयं सिद्ध है, उसको छोड़ते कुछ नहीं है। जो भी है वो सब अचेतन है। जो भी उससे छोड़ के उससे भिन्न वो सब अचेतन है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर परमार्थ रूप में कुछ भी नहीं है। परमार्थ रूप से नास्ति एवं नास्तित्व में एवं कुछ भी नहीं है, ऐसे ही स्वीकार कर सकते। तो कैसा है? मरीचुदक आदि इस जो उदाहरण लेके वो बता रहे हैं। तो इसलिए ज्ञान को छोड़ के, आत्मा को छोड़ के ये जो जागृत स्वप्नादि जो है ही नहीं। जागृत स्वप्नादि नहीं है तो मुझे तो दुख होने वाला नहीं है, इसलिए जो है जागृत स्वप्नादि नहीं है। और ये जो ज्ञान को छोड़ के अवगति से भिन्न अवगंता नाम का कोई चीज नहीं है। ज्ञान को छोड़ के ज्ञाता नाम का कोई चीज नहीं है। द्वैत आ जाएगा नहीं तो। ये जो है विषय है, इसमें मुख्य एक बिंदु है। ये ज्ञान को प्रत्यय, अन्य ज्ञान, अन्य जो वृत्ति है वही जो है भेद करता है, ये समझ रखा है वो। तो ज्ञान को जो है रोकने वाला क्या है? वृत्ति है। टेक अवे, यहाँ से जो है दो विषय है। टेक अवे कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। मतलब यहाँ से क्या लेके जाओगे, अपने लिए क्या रखोगे। इस विषय में जो है विचार जो किया है उसमें सुरक्षित क्या रखोगे। यहाँ इसमें दो विषय है, तीन विषय है। एक जो है परमार्थतः नास्तित्वम एव, मैं बताता हूँ, यहाँ पर है तीनों वाक्य यहाँ पर है। पहले जो है परमार्थतः नास्तित्वम एव, ये जो है पहला टेक अवे है। दूसरा प्रत्यय भेदाश्च अवगतिम व्यभिचरन्ति। प्रत्यय भेदाश्च अवगतिम व्यभिचरन्ति, ये दूसरा टेक अवे है, दूसरा मुख्य बिंदु है यहाँ लेने का। और तीसरा जो है अवगते है अन्यः अवगंता नास्ति। अवगते है अन्यः अवगंता नास्ति, ये जो है तीसरा है। ये मुख्य बिंदु है, क्योंकि हम लोगों का जो त्रिसत्तावाद ये जो है इतना दिमाग खराब कर रखा है, ये जो दिमाग में बिठाना है। विषय देखते हैं। यदि एवं भगवान, टीका, इदानीम
एवं 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 वहाँ पर जो है एवं एक बिंदु होना चाहिए। इदानीम एवं आत्म अनात्मनोः अवगतिं तत्त्वम् अवगम्य शिष्यः स्व अवगतम् अर्थं गुरुं प्रति निवेदयन् अद्वैतत्वम् आत्मनः संभावयितुं द्वैतस्य मृषात्वं प्रकटयति। पहले जब गुरुजी पूछे थे तुम ऐसा कैसा जो है झूठ बोल रहे हो भाई कह के, तब ये जो शिष्य क्या कह रहा था, मैं कहाँ झूठ बोला, ऐसा कैसा आप कह सकते हैं। तो अभी स्वयं जो है अपना अनुभव प्रकट करते वक्त मृषा बोल रहा है स्वयं। तो क्या कह रहे, इदानीम एवं आत्म अनात्मनोः अवगतिम, एक कौन सा है आत्मा और क्या अनात्मा है, ये तत्त्वम अवगम्य, इस स्वरूप को जो है, इस सत्य को जो है ये जान के अवगम्य, कौन, गुरु नहीं है, शिष्य है। शिष्य है अवगम्य, शिष्य जो है जान के स्व अवगतम अर्थम, जो जाना है उस विषय को गुरुम प्रति, गुरु को जो है बता रहे, निवेदन उनके सामने जो है रख रहा है, उनके सामने रख रहा है। और उसमें क्या है, अद्वैतत्वम आत्मना संभावयितुम द्वैतस्य मृषात्वम करते, मैं जो है अद्वैत स्वरूप हूँ, मैं अद्वैत स्वरूप हूँ। अभी जो है स्व अवगतम अर्थम गुरुं प्रति निवेदयन, तो जाना है उस विषय को गुरु के सामने जो है रख रहा है। मतलब क्या है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं वो हूँ, ये नहीं कह सकता है, ये नहीं कह सकता है। अपना स्वरूप को जो है वो अभिव्यक्ति करेगा तो अपना जो स्वरूप अपने से भिन्न हो गया है, जिसको अभिव्यक्ति कर रहा है, तो मूर्ख वाला बात नहीं करता है। जैसा अद्वैत सिद्धि में जो है प्रारंभ में ही करते, द्वैत मिथ्यात्व सिद्धि पूर्वकम, अद्वैत का कभी अद्वैत सिद्धि नाम रख दिए ग्रंथ को भले, मगर अद्वैत सिद्ध नहीं होता है, अद्वैत सिद्ध नहीं होता है, द्वैत मिथ्यात्व ही सिद्ध हो सकता है, वही तो करना है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अद्वैतम आत्मनः संभावितुम, आत्मा जो है अद्वैत है, अपना स्वरूप जो है अद्वैत है, इसको सिद्ध करने के लिए संभावितुम, इसको जो है सिद्ध करने के लिए क्या कह रहे हैं, द्वैतस्य मृषात्वं प्रकटयति। सीधी बात, मैं अद्वैत स्वरूप हूँ कहने का तात्पर्य क्या है, मैं अद्वैत स्वरूप नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, हो गया बात, वही सेम टू सेम है। द्वैतस्य मृत्यात्वं प्रकटयति, कैसा कह रहा है, यदि एवं भगवन्, ऐसा है तो भगवान क्या है, कूटस्थ नित्य अवगति ही आत्मज्योति स्वरूप एव स्वयं सिद्धा। तो ऐसा है तो भगवान देखो, कूटस्थ नित्य ज्ञान जो है, कूटस्थ नित्य अवगति ही, अवगति को जो है हम लोग ज्ञान परिवर्तित कर दिए, शब्दावली जो है चेंज कर दिए। तो कूटस्थ नित्य जो ज्ञान है वो आत्मज्योति स्वरूपा एव, आत्म प्रकाश स्वरूपा एव, ठीक है। तो आत्म स्वयं प्रकाश, इसलिए स्वयं सिद्धा, स्वयं सिद्ध है, परतः सिद्ध नहीं है, स्वतः सिद्ध है। स्वप्रकाश जो है स्वतः सिद्ध ही होगा, ठीक है। क्यों, इसका अर्थ क्या है, मतलब एक जो कह दिए है कूटस्थ नित्य अवगत ही आत्मज्योति ही स्वयं स्वरूप ज्योति स्वरूपा एवं स्वयं सिद्धा, इसका अर्थ क्या है, तो तुरंत कह रहे हैं आत्मनि प्रमाण निरपेक्षत्वात्, ये प्रमाण का जो है अभाव अपेक्षा नहीं है, मैं स्पष्ट समझ लिया, आप जो बताए थे वो बात समझ लिया, इसलिए उसको बीच में जोड़ रहा है वो। यहाँ इसका जो है शब्द का आवश्यकता ही नहीं है। ये जो आत्मनि प्रमाण निरपेक्षत्वात्, ये कहने का तात्पर्य क्या है, हेतु रूप में बता रहा है। क्यों है, मैं गलत समझा था, जो आप सही किए थे वो या तुरंत आप बताए ना, कहते हैं हम लोग, आप वो बताए थे ना, वो बात है। तो हेतु को इसलिए बीच में लेके आके जोड़ रहा है, ठीक है। और आत्मा जो है प्रमाण निरपेक्ष है तो स्वयं सिद्ध है, तो उसका हेतु क्या है, क्यों ऐसा है, तो कह रहा है ततो अन्यत अचेतनम, ततो अन्यत अचेतनम, उससे जो भी है, अन्यद आर्तम, श्रुति का जो है शब्द अन्यद आर्तम, यहाँ पर क्या कह रहे, अचेतनम, सेम तो सेम है। तो अचेतनम क्यों, संहत्यकारित्वात्, ये सब जो है जो किसी के साथ संबंध रखा है, कोई किसी के साथ संबंध रखा है, संबंध जो रखा है वो अचेतन ही है।
परार्थम, संहत्यकारित्वात् परार्थम। इसलिए जो है ये तीनों भिन्न भिन्न नहीं है, अचेतन है, जड़ है, जड़ होने के कारण जो है संबंध रखा है, तो संबंध होने के कारण जो है वो परार्थी हो सकता है। तो दृश्यत्वात्, जड़त्वात्, परिच्छिन्नत्वात्, ये तीन हेतु को जो है तीन शब्दों से यहाँ पर बता रहे हैं बस। ये जगत में क्या है, जगत मिथ्या, तर्क यही देते हैं प्राचीनानाम प्रयोग करके जो है भगवान भाष्यकार, ये सब जगह पे प्रयोग करते हैं, मगर भगवान भाष्यकार अपना जो है मांडुक्य भाष्य में प्रयोग करते हैं। अत्र प्राचीनानाम प्रयोग है, प्राचीन सिद्धांत क्या है, जगत विमतम मिथ्या, जगत मिथ्या है। क्यों? दृश्यत्वात्, परिच्छिन्नत्वात्, जड़त्वात्, तीन हेतु देते हैं। वो तीन हेतु को ही यहाँ पर तीन शब्दावली से बताए हैं, अचेतनम, संहत्यकारित्वम, परार्थमिति। ठीक है, अभी आगे टीका। हे भगवान, यदि एवं प्रत्यगात्म तत्व कूटस्थत्वादि विशेष, कूटस्थत्वादि विशेषण अवगत्यात्मकं तर्हि न प्रमातृत्वादि धर्मकं, यतः अतः प्रमाण निरपेक्षत्वात्। तो ये जो प्रत्यगात्म स्वरूप जो है कूटस्थत्वादि विशेषण अवगत्यात्मकम, ये जो है कूटस्थत्व इत्यादि जो बताए थे ज्ञान स्वरूप ही है। कूटस्थत्वादि विशेषणम यह तद अवगत्यात्मकम, ये जो कूटस्थ इत्यादि जो शब्दावली से कहा था मैंने, वो क्या है, अवगत्यात्मकम, ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूप होने के कारण तरही प्रमातृत्वादि धर्मकम, यतः अतः प्रमाण निरपेक्ष, न प्रमातृत्वादि धर्मकम, इसलिए जो कोई प्रमातृत्वादि ज्ञान स्वरूप के लिए जो है क्या प्रमातृत्व इत्यादि हो सकता है, वो है प्रमा स्वरूप। प्रमा स्वरूप के लिए क्या प्रमातृत्व की जरूरत है, वही है। इसलिए अतः, इसलिए प्रमाण निरपेक्षत्वात्। क्यों? क्योंकि प्रमातृत्वादि धर्मकम न, क्यों? प्रमात्र निरपेक्षत्वात्, प्रमाण निरपेक्ष, प्रमाण जहाँ पर अपेक्षा है वहाँ प्रमाता का जरूरत है। ये ज्ञान स्वरूप है, इसलिए कोई प्रमाता प्रमाण का जरूरत नहीं है। परमार्थतः प्रमातु अभावे प्रमाणस्य अपि अभावात् तन निरपेक्ष सिद्धिकम। तो परमार्थतः सत्य में क्या है, प्रमातु अभावे, जब ज्ञाता ही नहीं है तब ये जो ज्ञान का प्रमाण का जरूरत ही क्या है, ज्ञान रूपी प्रमाण का जरूरत ही क्या है, वो भी नहीं है। क्यों? इसलिए तन निरपेक्ष सिद्धिकम, उसका अपेक्षा बिना ही जो है ये सिद्धि हो जाता है। ठीक है, ततः प्रत्यगात्मन अन्यत अचेतनम परस्पर उपकारक भावेन संहत्य व्यवहार प्रवर्तकत्वात् परार्थम चेतनार्थम चैतन्य प्रतिभास मात्र सिद्धम स्वप्न दृष्टवद आनृतम इत्यर्थः। ठीक है, वहाँ पर चैतन्य में चैतन्य है, चैतन्य बनना चाहिए वो। परमार्थतः सत्य में क्या है, नहीं, ततः इस कारण से जो है प्रत्यगात्मना अन्यत, प्रत्यगात्मा को छोड़ के जो भी है मानो है वो सब क्या है, अचेतनम। वो प्रत्यगात्मनो अन्यत क्यों कह रहा है, यहाँ पर बुद्धि नहीं जाना है, उसको निराकरण, पूर्ण रूप से निराकरण कर लो उसके बारे में। क्योंकि विषय का चिंतन जब तक आप करते रहोगे, विषय को आप नकारात्मक करो या सकारात्मक करो, या आप जो है स्वीकार करो या जो है निराकरण करो, कुछ भी विषय के बारे में तो चिंतन हो रहा है वहाँ पर। विषय का चिंतन छूटता नहीं है। हम लोग समझते हैं विषय को जो है मैं तो विषय के बारे में जो है बेकार ही सोचता हूँ, गलत है बोल के, किसी भी सोचा तो क्या है, अंतिम में जो है फल तो वही है। यही तो यहाँ पर देखे है, यहाँ कंस भी वही काम किया है, विदुर भी वही काम किया है। दोनों जो है भगवान को ही जो ध्यान करते रहे, ये भगवान समझ के ध्यान करते रहा और वो शत्रु समझ के ध्यान करते रहा। दोनों का फल क्या है, दोनों मोक्ष। तो आप अंतर कहाँ पर है, यहाँ पर विषय कहने का तात्पर्य क्या है, बल्कि जो है
कंस का जो है उत्तम और भी अधिक हो गया है स्वभाव। कोई बात नहीं, अभी जो है बात क्या है, हाँ यहाँ पर जगत का विषय में जो है, जगत में जो है हम लोग उसके साथ संबंध रखे या जो है उसके साथ संबंध नहीं रखूंगा ऐसा संबंध रखे, दोनों संबंध ही है। संबंध रखूंगा संबंध या संबंध नहीं रखूंगा संबंध, दोनों जो है बेकार की है। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, परस्पर उपकार्य, क्यों अचेतनम, अचेतनम क्यों कह रहे हैं, परस्पर उपकार्य उपकारक भावेन संहत्य, संबंध रखा है। संबंध कैसा है, ये जो है मदद करने वाला वो मदद देने वाला, तो कभी कभी ये बदल जाता है, तुम पहले मेरा पीठ कुचलाओ मैं बाद में तुम्हारा पीठ, बात हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर पूरा दुनिया है। तो इसलिए व्यवहार प्रवर्तकत्वात्, ऐसा जो है व्यवहार दुनिया में चलते ही रहता है, वो व्यवहार प्रवर्तक ही अचेतन विषय है। परार्थम इसलिए क्या है, परार्थ है, परार्थ होने के कारण चेतनार्थम। परार्थ मतलब क्या है, परार्थ मतलब एक जड़ दूसरा जड़ के लिए नहीं है, चैतन्य के लिए जड़ हो सकता है, ये सब चैतन्य के लिए ही है। तो चैतन्य प्रतिभास मात्र सिद्धम, परार्थम मतलब क्या है, चैतन्य के लिए है, कर दिया हम लोग। चैतन्य के लिए मतलब क्या बात है, जो है यहाँ पर जो भी विषय है वो सब कैसा हम लोग देखना है, आसी ब्रह्म तुसी ब्रह्म, हो गया बात। सबको जो है अनुभव करो, क्योंकि ब्रह्म छोड़ के यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सब ब्रह्म ही है। बात वो नहीं है, चैतन्य का, चैतन्य के कारण जो है, चैतन्य का प्रतिभास के प्रकाश के कारण इसका सत्ता स्वीकार हो रखा है। तो इसलिए यहां पर इसको जो है ब्रह्म सिद्ध नहीं कर रहे हैं, चैतन्य का प्रकाश के कारण इसका सत्ता हो रखा है, ये याद रखना। इसलिए कैसा, तो उसको जो है सीधा खंडन कर दिया है एक ही शब्द से, स्वप्न दृष्टवद अनृतम। इसमें जो है ये जो है ब्रह्म का ही स्वरूप है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, अनृत है। ये सत्ता क्यों प्राप्त किया है, जैसा स्वप्न में नींद रूपी जो निद्रा रूपी जो दोष है उसके कारण वहां पर हुआ है, वैसा यहां पर ये जो अविद्या नामक दोष है उसके कारण इसमें सत्ता जैसा हो रखा है। सत्ता जैसा, सत्ता नहीं बोल रहा हूं, सत्ता जैसा, इसलिए अनृतम इत्यर्थ है। ठीक है, नो ठीक है भाई, नो सुख दुख मोह एक मिनट, सुख दुख मोहान्वयित्वेन दृश्यस्य सत्वरजस्तमो रूप प्रकृति कार्यत्व अवगमात् कथम अनृतत्वमिति सांख्य शंकाम अपाकरोति। आप कैसा अनृत कह दिए है, क्योंकि तब तक अचेतनम परस्परम उपकार्य उपकारक भावेन संहत्य व्यवहार प्रवर्तकत्वात् परार्थम चेतनार्थम चैतन्य प्रतिभास मात्र सिद्धम, वहां तक बहुत बढ़िया से चल रहा था। क्यों, सांख्य भी यही कह रहा है, प्रकृति और पुरुष है, पुरुष के लिए ये प्रकृति अपना नाच गाना दिखाती है, और जो है जब ये समझ लेता है तू भिन्न और मैं भिन्न, तो अपना जो है समेट के चले जाता है। प्रेक्षकवत अवस्थित स्वच्छ है करके जो है पुरुष के बारे में कह रहा है। तो जैसा नृत्य करने वाला जो है अपना नृत्य को करके जो है अवसान करके वो जो है बांध के चले जाता है, वैसा है। इन लोगों का संबंध पंगु अंधवत उभयोर भी तत्कृत सर्गः करके जो है सृष्टि के बारे में पंगु अंधवत उदाहरण देके सिद्ध कर रहे। तो अभी वैसा ही तो है, वही तो आप भी बता रहे हैं। तो ऐसा जो है उसका जो स्वप्न में पानी फेर दिए है, स्वप्न दृष्ट अनृतम, स्वप्न दृष्टवत अनृतम करके जो है पूरा खंडन कर दिया है। तो इसलिए वो आके बोल रहा है सुख दुख मोह अन्वयित्वेन, सुख दुख मोह मतलब सत्वरस तमोगुण का जो स्वभाव है उसके कारण दृश्य से, क्योंकि ये सब जो है प्रकृति क्या है, प्रकृति के कारण ये सब हुआ है, ये जगत क्या है प्रकृति के कारण हुआ है। वो प्रकृति क्या है, सत्वरस तमोगुण। तो सत्वरस तमोगुण के कारण होने के ये सब जो है सृष्टि होने के कारण सब में जो है या तो सुख या तो दुख या तो मोह स्वरूप, ये तीनों तो होगा ही है। इसलिए कह रहे हैं मोह अन्वयित्व ने, यहाँ पर पूरा जो है अन्वय हो रखा है। इसलिए दृश्यस्य किसमें किसमें संबंध रखा है,
दृश्यस्य, ये जगत में तो सत्वरजस तमो रूप प्रकृति कार्यत्व अवगमात। क्यों ऐसा इसमें जो है सुख दुख मोह, क्योंकि ये सब प्रकृति कार्य है। प्रकृति क्या है? सुख दुख सत्वरज तमो रूप है। ठीक है, तो कथम अनृतमिति, तो आप कैसा कथम अनृतम कर दिए, कथम अनृतत्वम, कैसा जो है अनृत कह दिए इसको, इसका कार्य है, अनृत कैसा हो गया यहाँ पर? तो इति सांख्य शंका भगवती, सांख्य का शंका को जो है निवारण कर रहे। ये न च, मूल में आ जाइए। ये न च सुख दुख मोह प्रत्यय अवगति रूपेण पारार्थ्यम तेनैव स्वरूपेण अनात्मनः अस्तित्वं न अन्येन रूपांतरेण। तो ये न च, जिस कारण से ये जो सुख दुख मोह प्रत्यय अवगति रूपेण, सुख दुख मोह ज्ञान का जो है मूल प्रत्यय मोह वृत्ति का, इस प्रकार का वृत्ति का जो है ज्ञान, उस ज्ञान रूपेण प्रत्यय वृत्ति अवगति ज्ञान, सुख दुख मोह वृत्ति ज्ञान रूपेण पारार्थ्यम, ये जो है परार्थ हो गया है। तो उस कारण से जो है तेनैव, उसी कारण से जो है तेनैव स्वरूपेण, उसी कारण से जो है अनात्मनः अस्तित्वम, ये अनात्मा का जो है अस्तित्व, आत्मनः नास्तित्व अर्थ नहीं है, अनात्मनः अस्तित्व, क्योंकि वो कर सकता है, पहले वो ऐसा किया है, निरपेक्षत्व का मतलब अपेक्षा अभाव कर दिया उसने, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अनात्मनः अस्तित्व न अन्येन रूपांतरेण, ये जो अनात्मा है इस स्वरूप से ही जो सत्ता प्राप्त करता है, दूसरा स्वरूप में सत्ता इसका है ही नहीं है। मतलब क्या है? सिंपल टेक अवे, फर्स्ट टेक अवे, अतो नास्तित्वम एव परमार्थतः, अतः नास्तित्वम एव परमार्थतः, मूल में अतः नास्तित्वम एव परमार्थतः, इसलिए जो है नास्तित्व ही परमार्थ स्वरूप है। नास्तित्व मतलब ये जगत का नास्तित्व, न तो आत्मना नास्तित्व, यहाँ पर ये सब कुछ है ही नहीं है, परमार्थ रूप से ये जगत कुछ है ही नहीं है, यही परमार्थ स्वरूप है। ठीक है, अभी वापस आइए टीका में। येन चैति, येन दृश्यमान आकारेण सुख दुख मोह हेतु प्रत्यय अवगति रूपेण जडं परार्थं भोक्तृशेषवत् प्रतीयते, तेनैव रूपेण अनात्मनः स्वस्य दृश्यस्य इति यावत् अस्तित्वम्। तो क्या कह रहे हैं? जिस दृश्यमान स्वरूप से जो है सुख दुख मोह हेतु का जो है वृत्ति, उस वृत्ति से जो होने वाला ज्ञान, उस स्वरूप से ये जो दिखाई देने वाला जड़, वो जड़ होने के कारण परार्थ, परार्थ होने के कारण भोक्तृ का शेष, इसलिए भोक्तृ शेषवत प्रतीयते, भोक्तृ का शेष नहीं है, भोक्तृ शेष जैसा, क्योंकि भोक्तृ भी उपाधि संबंधात एव न तो तद व्यतिरेकेन, उपाधि के संबंध के कारण ही भोक्तृ शेष हो सकता है, उससे भिन्न भोक्ता कुछ है ही नहीं है, सिद्ध करके आगे हम लोग। इसलिए क्या कह रहे हैं? भोक्तृ शेषवत प्रतीयते। ठीक है, तेनैव रूपेण मतलब जड़म परार्थम, इस रूप से ही, तेनैव रूपेण अनात्मनः अनात्मनः स्वस्य दृश्यस्य इति यावत्। अनात्मनः मतलब क्या है? अनात्मनः मतलब हमारा जो दृश्य पदार्थ है, दृष्टा का जो दृश्य विषय है, वह उसका क्या हुआ है? अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं। क्या अस्तित्व मतलब क्या है? पहले क्या है? सद्भाव है, उसका सत्ता। सत्ता क्या है? न अन्येन सत्वादि आत्मना रूपांतरेण तत्र प्रमाणाभावात्, वो उसका जो सद्भाव है दूसरा कोई भी स्वरूप से है नहीं, दूसरा कोई भी स्वरूप से है नहीं, मतलब ये जो सत्व इत्यादि जो बता रहे हैं वो सत्वादि आकार, सत्व रजस तमो रूप में जो बता रहे हो वो सत्वादि रूप से इसका है ही नहीं है सत्ता, रूपांतरेण। तत् क्यों ऐसा पूरा जो है सत्वादि आकार को जो है तुम सिद्ध निराकरण कर दिया, मतलब सत्वरजस तमो स्वरूप का जो है तुम निराकरण कर दिए हो, तो कह रहा है तत्र प्रमाणाभावात्, उस रूप से उसका सत्ता जो है रहने के लिए कोई प्रमाण है ही नहीं है।
तो क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? अतः परमार्थतः नास्तित्वम एव दृश्यस्य इत्यर्थः। वहाँ पर ये शब्द जोड़ा नहीं है, यहाँ पर जोड़ के बता रहे हैं अतः परमार्थतः नास्तित्वमेव दृश्यस्य। ये जो दृश्य है इसका स्वरूप क्या है? नास्तित्व ही है, असत ही है, कभी सत्य नहीं हो सकता है। ठीक है। किंच और भी एक विषय है, क्या है? विमतम। यहां तर्क दे रहे हैं, एक तर्क प्रयोग है, प्रयोग कर रहे हैं। क्या है? विमतम। विवादास्पद विषय क्या है? जागृत स्वप्न अवस्थम दृश्यम न अवगति व्यतिरेकेन क्वचिदपि परमार्थम परमार्थ सत परमार्थ है। तो विमतम, विमत क्या है? यहाँ पर विषय जो है विविध मत वाला विषय क्या है? विवादास्पद विषय क्या है? तो कह रहे जागृत स्वप्न अवस्थम दृश्यम। ये जागृत और स्वप्न अवस्था, जागृत स्वप्न अवस्था जो है आपको समझाने के लिए ले रहे। दृश्यम बोला तो आप जो है ये जो दिखाई दे रहा है यही है, सिर्फ ये नहीं है। जो स्वप्न अवस्था में जो देख रहे हो उसी को भी बोल रहे हैं हम लोग। जो जागृत जो स्वप्न अवस्था में जो दिखाई पड़ रहा है वह दृश्य न अवगति व्यतिरेकेन क्वचिदपि परमार्थ है। अवगति ज्ञान आत्मा को छोड़ के कहीं भी कभी भी परमार्थ रूप से ये नहीं रह सकता है, उसका सत्ता है ही नहीं है। परमार्थ है सत्य कह दिया इसलिए बीच में। ठीक है, क्यों? दृश्यत्वाद जड़त्वाद वा। तो दो हेतु दे दिए हैं, वहां तीसरा हेतु दे दिए हैं परिच्छिन्नत्वात्। तो दृश्यत्वाद जड़त्वाद परिच्छिन्नत्वात्। रज्जु सर्पाधिपत, जैसा रज्जु सर्प है, रस्से में साम जो है दृश्यत्व है, हो गया बात। जड़त्व है, वो भी हो गया। तो इसलिए जो है परिच्छिन्नत्व तो है ही है। तो ये इस रूप में जो है जब है ये तर्क जो है कोई भी विषय में जिसको भी हम लोग देख रहे हैं, जिसको भी अनुभव कर रहे हैं, जिसको भी अनुभव कर रहा हूं कहते हैं, उसमें सब इस तर्क को प्रवृत्ति करवा सकते हैं। कोई भी सब अनुभवों में इस तर्क को प्रवृत्ति करवा देना, तब जो है ये अनुभव नामक कोई चीज सत्ता ही प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है। अभी यथा ही इति आगे जो है बता रहे, यथा ही लोके रज्जु सर्प मरीच्युदकादीनाम तद अवगति व्यतिरेकेन अभावो दृष्टः। खीसा इसका जो है सत्ता ही नहीं है बोल दिए है तुम। तो दृष्टांत को जो है यहां पर बता रहे हैं, जैसा जो है लोक में रज्जु सांप, रस्सी सांप और मरीच्योदक मरुमरीचि जल, इसका जो है इत्यादि का जो है तद अवगति व्यतिरेकेन उसका ज्ञान को छोड़ के अभावो दृष्ट है। सत्य में उसका सत्ता कोई स्वीकार ही नहीं करता है। नहीं तो मरीचि उदक से अपना जो है प्यास निकल जाता है क्या? नहीं, हम लोग कोई आशा नहीं करते मरीचि उदक से जो है अपना प्यास को बुझाने के लिए, कोई आशा नहीं करेंगे। करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं है। यदि मरीचि उदक से अपना जो है प्यास को मिटाने का आशा बिल्कुल नहीं हो सकता है, दृश्य को अनुभव करने का आशा कहां से आ सकता है? वो तो है ही नहीं है ना। उसको अनुभव करने से क्या गलती हो जाएगा? मतलब पहले क्या तर्क दे रहा था, उसको जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म होने से अनुभव करने से कोई दोष नहीं है ना। अभी क्या है? वो तो नहीं है, उसका अनुभव करने से क्या है? अरे दोनों जगह पे ही है। कौन मूर्ख मरीचि उदक को जो है अपना प्यास बुझाने के लिए उपयोग करेगा? तो इसलिए कह रहे हैं अभावो दृष्ट है, बिल्कुल उसको छोड़ के सत्ता कुछ है ही नहीं है। एवं जागृत स्वप्न द्वैत भावस्यापि तत् अवगति व्यतिरेकेन अभावो युक्त है। इसलिए जो है ये जागृत और स्वप्न में जो द्वैत है जिसका जो है अनुभव कर रहे हैं वह भी क्या है? दृष्ट विषय है। इसलिए वो भी क्या है? अवगति व्यतिरेकेन, उस ज्ञान को छोड़ के, उस समय जो अनुभव हो रहा है ज्ञान, उसको छोड़ के उस विषय का सत्ता कुछ है ही नहीं है।
ज्ञान प्रत्यय को छोड़ के उस विषय का सत्ता कुछ है ही नहीं है। मतलब यहां पर व्यावहारिक नहीं लेके आ रहे, प्रातिभाषिक, सीधा सीधा जो है जागृत। इसमें जो है वाक्य में क्या समझना है, हम लोगों को टेक अवे क्या है इस वाक्य में, यहां पर जैसा जो है मरीचि उदक और रज्जु सर्प में कोई सत्ता नहीं है, वैसा यहां ये जो दृश्य विषय है इसमें कोई सत्ता नहीं है, ये प्रातिभाषिक है। क्योंकि हम लोग व्यवहार का जो है एक योग्यता देख के इसके साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, वही है। तो इसीलिए यहां प्रातिभाषिक है, दिमाग में बिठाना है, ये प्रातिभाषिक है। तो जैसा ये एक प्रकार का जो है निष्ठा प्राप्त करने का एक उपाय है। जैसा जो है आप चलने का शैली जो है कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो आप 10 दिन दूसरा एक ढंग, दूसरा एक प्रक्रिया जो है उपयोग करो चलने का। ऐसा करके मैं जाऊंगा, 11वां दिन जो है आपका स्वभाव हो जाएगा, आप कुछ करने का जरूरत नहीं है। या तो बहुत लोग जो है देखे हैं महात्मा लोग बैठते वक्त गुरुदेवा जय श्री राम कुछ तो बोल के बैठते हैं, कूटते हैं। पहले वो करते था क्या? नहीं, अभी उनको मालूम भी नहीं है वो गुरुदेवा बोल के बैठ रहे या जय श्री राम बोल के बैठ रहे, उनको मालूम भी नहीं है। क्यों? 10 दिन वो जो है अपने आप को अभ्यास करवाए, बैठते वक्त उठते वक्त जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो, अभ्यास करवा दिया। या तो आप देख सकते हैं ये जो है जागृत अवस्था में अपना जो है आंख पलक जैसा अपना अनुभव भी बिना जो है हम लोग कर रहे हैं। ये छोड़ो, स्वप्न में जैसा कोई जपादि जो करने वाला है, जपादि जो करने वाले हैं या भगवान के प्रति अच्छी भक्ति है, तो वो जो है स्वप्न में यदि कदा जो है वो बुरा स्वप्न देख लिया तो तुरंत हे राम कृष्णा बोल के चिल्लाने लगेंगे। स्वप्न में, यहां तो चिल्लाएंगे नहीं, फिर भी स्वप्न में चिल्लाएंगे। स्वप्न में किसको बुलाएंगे? कृष्ण को या वो मंत्र को, वो स्वाभाविक हो गया है। तो वैसा ही बार 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 अभ्यास करने से जो है ये स्वभाव हो जाएगा। इसलिए इसको प्रातिभाषिक रूप में ही इसको जो दर्जा देके रखना है, बगल में छोड़ना ही नहीं है, तब होता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? एकमेव परमार्थतः हे भगवन् अवगते है आत्मज्योतिष नैरंतर्य भाव कूटस्थ नित्यता अद्वैत भावश्च। हे भगवान, इसलिए भगवान एकम एव परमार्थतः, परमार्थ स्वरूप से जो है अद्वैत ही है, वही जो है वो परमार्थ अद्वैत क्या है? अवगति, आत्मज्योति, नैरंतर्य स्वरूप, वो जो है निरंतर स्वरूप होने के कारण, नित्य होने के कारण कूटस्थ नित्यता उसका हो गया है, और वही जो है अद्वैत भाव है, अद्वैत स्वरूप है। तो वही जो है परमार्थ था, सत्य है। सर्व प्रत्यय भेदेशु अव्यभिचारात्, वही परमार्थ सत्य, वो एकमेव सत्य, ऐसा कैसा जो है आप स्वीकार कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद नास्तित्व में परमार्थ था बतायो, अभी बोल रहे हो एकमेव परमार्थ था। नहीं, बोलना क्या चाह रहे हो? नहीं, वो जगत जो दृश्य वर्ग है वो नास्तित्व ही है। क्यों? उसमें सब एक वो बदलते रहता है, मगर एक चीज उसमें नहीं बदलता है। क्या है? सर्व प्रत्यय भेदेशो, सब जो वृत्ति भेद में जो है अव्यभिचारात्, ये व्यभिचरित नहीं होते हैं। इसलिए एकमेव परमार्थतः बताया है। और वो जो है प्रत्यय भेद, वृत्ति भेद, वृत्ति के विषय ही है, वो वृत्ति नहीं है तो विषय नहीं है। तो इसलिए क्या है? नास्तित्व एवं परमार्थतः, वो सब जो है ही नहीं, उसका सत्ता है ही नहीं है। मरु मरुच्यादि उदकवत। ठीक है, अभी टीका। एवं दृश्यस्य सापेक्षत्वेन मायामयत्वे संभाविते दृष्टतत्वम् अद्वैतम अनुभव आरूढ़ मम संवृत्तम इति आह। तो तब कह रहे दृश्य से सापेक्षत्वेन, दृश्य जो है सापेक्ष, अपेक्षा सहित ही रह सकता है, नहीं तो जो है मैं नहीं हूं तो वो नहीं है, तो इसलिए मेरा अपेक्षा उसका है ही है, दृश्य का। तो इसलिए मायामयत्वे
सापेक्षत्व के लिए मायामयत्वे, मायामय होने के कारण उसका कोई सत्ता नहीं है, इसलिए संभावित है। ये सिद्ध होने के पश्चात, ऐसा सिद्ध होने के कारण जो है द्रष्टृतत्वम अद्वैतम अनुभव आरूढ़म, ये जो दृष्टा का स्वरूप, दृष्टतत्वम दृष्टा का स्वरूप, मेरा स्वरूप अद्वैतम, जो अद्वैत है, क्योंकि उसको कह दिया मैंने अद्वैतम परमार्थतः एकमेव परमार्थतः, तो एक स्वरूप जो है वह अनुभव आरूढ़म मम, मुझे अनुभव आरूढ़ हो गया है, मम संवृत्तम इति आह, ये जो है आरूढ़ हो गया है, निश्चय हो गया है, ये तात्पर्य इति आह। एवमेव इति एवं सति इत्यर्थ, एवं सति इत्यर्थ। इस अवस्था में जो है नैरंतर्य भावादेव एवकारो योज्य है। ये एव जरूरत क्या है, क्योंकि एवं परमार्थतः, एवं परमार्थतः अवगति व्यतिरेकेन अभाव युक्तः एवं परमार्थतः, ऐसा करने से ही जो है काफ़ी होगा शायद, क्योंकि ये जो अवगते है आत्मज्योतिष ये सब जो है कह ही रहे हैं पीछे, तो ये ऐसा नहीं है। नैरंतर्य भावादेव, ये निरंतर स्वरूप है, ये सब में वही है, उसको दिखाने के लिए निश्चय रूप से यही है बोल के बताने के लिए एव जो है वहाँ पर जोड़ा है, अथवा या तो दूसरा अर्थ है। यथा अद्वैतस्य दृश्यस्य येन रूपेण परमार्थ असत्वम् अनुभूयते मया, एवं एव भगवन् अवगत्यात्मकस्य प्रत्यक् प्रकाशस्य कूटस्थनित्यता द्वैतभावश्च मया अनुभूयते इत्यध्याहारः। जैसा अद्वैतस्य दृश्यस्य, यथा द्वैतस्य दृश्यस्य, वहाँ पर जो है यथा द्वैतस्य दृश्यस्य, जो द्वैत दृश्य है, येन रूपेण परमार्थतः असत्वम् अनुभूयते मया, इसको जो है यदि आप यथा अद्वैतस्य दृश्यस्य ऐसा जो है यदि कहेंगे तो नहीं होगा। सुंदर पांडे आचार्य का जो है श्लोक ब्रह्म सूत्र में जो है चतुर्थ जो सूत्र में अंतिम में क्या बताए थे, जैसा ये जो द्वैत का जो अनुभव है, श्लोक तो भूल गया मैं, तो द्वैत में जैसा निश्चय है वैसा जो है आत्म तत्व में निश्चय, आत्म निश्चयात करके जो है वहाँ पर आया था, है ना। तो वैसा जो है यहाँ पर, तो इस अर्थ में जो है घटाना पड़ेगा, उसका जरूरत नहीं है यथा द्वैतस्य दृश्यस्य, क्योंकि देखिए परमार्थतः द्वैत दृष्टि येन रूपेण परमार्थतः में जो है अद्वैत रूप में जो है परमार्थतः उसको जो अनुभव किया था उस अर्थ में ऐसा घटाना पड़ेगा, अभी वो जरूरत नहीं है। यथा द्वैतस्य दृश्यस्य, जो द्वैत दृश्य है, येन रूपेण परमार्थतः असत्वम, क्योंकि नास्तित्व एवं कह दिया मैंने, तो परमार्थ स्वरूप से जो है असत्व जो अनुभव करता हूँ, निश्चय करता हूँ, अनुभव करता हूँ मतलब अनुभूयते, मतलब इसको जो है अनुभव करता हूँ, ये अर्थ नहीं है, निश्चय करता हूँ। ये जो है परमार्थ स्वरूप से ये जो द्वैत है, दृश्य है, ये है ही नहीं है, असत्वम, असत्वम प्रातिभासिकत्वम निश्चयते एवं एव, ऐसा ही हे भगवान, ऐसा ही अवगत्यात्मकस्य ये जो ज्ञान स्वरूप है, अवगत्यात्मक ज्ञान स्वरूप है, प्रत्येक प्रकाशस्य ये जो आत्म स्वरूप है, आत्म प्रकाश है, कूटस्थ नित्यता, वो जो कूटस्थ नित्य स्वरूप है, अद्वैत भावस्य अद्वैत भावश्च मया अनुभूयते, उसको उस अद्वैत स्वरूप को भी जो है उसी रूप से निश्चय कर रखा हूं मैं। द्वैत में जो है जैसा असत्व निश्चय कर रखा हूं, वैसा अद्वैत में जो है सत्ता निश्चय कर रखा हूं। ठीक है, इति अध्याहार। कूटस्थ नित्यतायां हेतु नैरंतर्य भावादिति। कूटस्थ नित्यता कैसा है? अरे नैरंतर्य भाव होने से वहां पर क्या बताए थे? आत्मज्योतिष नैरंतर्य भावात, ये आत्मज्योति जो है अव्यभिचरित है, इसलिए वहां पर ये कह दिए कूटस्थ नित्यता सिद्ध करने के लिए कह दिए। ठीक है,
उत्पत्त्यादि साक्षिणः, उत्पत्त्यादि विकारस्य, वकारस्य नहीं है तो ककारस्य भी नहीं है, उत्पत्त्यादि विकारस्य अंतरायस्य असंभवाद इत्यर्थ। क्यों? कैसा जो है तुम ये आत्म स्वरूप में, कूटस्थ नित्य में, न्यायरंतर्य स्वरूप में स्थित हो सकते हो, उसको कैसा ऐसा समझ सकते हो? तो कह रहा है उत्पत्त्यादि साक्षिणः, ये जो उत्पत्ति आदि जो हो रहा है जगत में, जो भी विषय या जो है जगत ही क्यों ना हो, इसका उत्पत्ति आदि जो हो रहा है इसका सब साक्षी हूं मैं। उत्पत्ति आदि का जो साक्षी है वो करता है तो उसके साथ संबंध बिल्कुल बने रहेगा, संहत्यकारी हो जाएगा, तक्षादिवत। ये जो है साक्षी है। दूसरा प्रकार का जो है ये केवल सत्ता मात्र से, केवल अस्तित्व मात्र से, जैसा तैस्सवत उदाहरण दिए थे वैसा जो है ये है। इसीलिए क्या कह रहे हैं? साक्षी होने के कारण उत्पत्त्यादि विकारस्य अंतरायस्य असंभवात्, ये जो उत्पत्त्यादि विकार जो है, जो अंतराय है, विघ्न है, बीच में आने वाला बात नहीं है, विघ्न है, उसका जो है यहां पर संभव नहीं है। वहां पर योग शास्त्र में जो है अंतराय शब्द, इसको जो है विघ्न अर्थ में बताए है, ते अंतरायाश्च। हाँ, तो इसलिए जो है अंतराय विघ्न समाधो ते सिद्धयः। हाँ, समाधो ते उपसर्गाः विद्धाने ते सिद्धयः। तो वहाँ पर आगे भी जो है अंतराय करके उसमें जो है वो क्या शब्द है, क्या है, अंग में जयत्वम, ये सब जब कहते हैं तब जो है वहाँ पर इसको अंतराय कहते हैं, अंतराय शब्द कहते हैं। हाँ, तो जो क्लेश का जो है विचार करते वक्त क्लेश क्या है, तो क्लेश के बारे में जब बताते वक्त वहाँ पर कहते हैं अंतराय। अंतराय मतलब विघ्न है, ठीक है। व्याधिस्थ्यान अंग में जयत्वम, व्याधिस्थ्यान संश, व्याधिस्थ्यान अंग में जयत्वम, क्या है सूत्र बोलिए, बहुत दिन हो गया। तो असंभवाद इत्यर्थ, ठीक है। आगे अद्वैत भावे हेतु, अद्वैत क्यों है? तो उसको कह रहे हैं सर्व प्रत्यय, वहां सर्व प्रत्यय होना चाहिए क्या? वहां पर भी जो है सर्व प्रत्यय भेदेशु अव्यभिचारात् प्रत्यय भेदाश्च अवगतिम व्यभिचरन्ति। सर्व प्रत्यय भेदेशु अव्यभिचारात्, ये सब प्रत्ययों में जो है व्यभिचरित नहीं होते हैं, ये जो है च्युत नहीं होते हैं, हमेशा रहता है, इसका सत्ता है। तो यहाँ पर टेक अवे, दूसरा टेक अवे जो बता रहा था मैंने, दूसरा इसमें लेने का एक विषय है, क्या है? प्रत्यय भेदाश्च अवगतिम व्यभिचरन्ति। पूर्व में क्या बताए है? सर्व प्रत्यय भेदेशु अव्यभिचारात्, उसके अगला ही वाक्य है प्रत्यय भेदाश्च अवगतिम व्यभिचरन्ति। वो कहने का मुख्य तात्पर्य है, वो शब्द को समझ लो, बाद में पलटेंगे। ये जो है सर्व प्रत्यय भेदेशु, जो भी वृत्ति यहाँ हो रहा है, इस वृत्ति का सब जो है साक्षी रूप में वो है, मैं हूँ, इसलिए जो है अव्यभिचरितत्व सिद्ध है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो भी दृश्य है उसको सब देख रहा हूँ, इसलिए मुझ में अव्यभिचरितत्व सिद्ध है। तो मैं सबको साक्षी रूप में बैठ के देखते रहूंगा। ये बात बिल्कुल नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं है। क्यों? प्रत्यय भेदाश्च अवगतिम व्यभिचरन्ति। दूसरा प्रत्यय को जो है आप मनाक अपि तनिक अपि जो है जगह दिया तो वो आपका ज्ञान उसको जो है नाश कर देता है, आपको जो है नीचे गिरा देता है। तो कभी दूसरा कोई भी वृत्ति को जो है जगह नहीं देना है करने का।
मतलब संकल्प ही तो है, मैं करूँगा नहीं करूँगा, ऐसा करने से क्या है, वैसा नहीं करने से क्या है, ये सब बात। डरना, मैं डरूँगा नहीं डरूँगा, ऐसा डरने से क्या है, ऐसा नहीं से क्या है, ये सब जो है। और मरना, मैं मरूँगा नहीं मरूँगा, ये सब इसके बारे में बेकार चर्चा। करना, डरना, मरना का बारे में जो है बेकार चर्चा, ये सब यही जो है जगत है, यही जो है व्यवहार है, इन तीनों में ही आ जाता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रत्यय भेदाश्च अवगतिम व्यभिचरंती, दूसरा कोई भी प्रत्यय को जो है जगह नहीं देना है। वो चाहे कितना भी जो है अनमोल हम लोग जगत में हो, कोई विषय नहीं है, वो जो होना है सो होना ही है, स्पष्ट है वो। हम लोग कोई जो है भगवान 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 कह के जो है हम लोग बैठते हैं, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी क्या कह दिए अंतिम में, वो जो है मुझे मारना है, तो कुछ भी करो, मरना तो है ही, यहाँ आके आराम से बैठे हैं। तो भगवान स्वयं अपने आप को जो है बचा नहीं पा रहे हैं, मतलब क्या है, हमको क्या बचाएंगे, ये बात नहीं है। मतलब ये जो विषय है, ये जो जगत है, इसमें कोई प्रवृत्ति का जरूरत नहीं, वो स्वयं दिखा रहे हैं हम लोगों को। ये जगत में ये सब जो हो रहा है, उसको रोकने का कोई प्रवृत्ति का जरूरत नहीं है। हमारा जो स्वभाव इसमें ही होना चाहिए, प्रत्यय भेद को जो है जगह नहीं देना है। इसलिए बार बार कहता हूं, या तो मंत्र जाप, दूसरा प्रत्यय ही नहीं आवेगा वहां पर, या तो आत्मचिंतन, भक्तिरित्यभिधीयते, आत्मतत्व तत्वानुचिंतनमेव भक्ति, आत्मतत्व स्वस्वरूपानुसंधानमेव भक्तिरित्यभिधीयते, स्वस्वरूपानुसंधानमेव भक्तिरित्यभिधीयते, चूड़ामणि में। ठीक है, तो इसलिए यथा स्वप्ने, ऐसा जो है उसको उदाहरण दे रहे, यथा प्रतिभेदाश्च। हाँ, टीका टीका, विमता जागृत प्रत्ययाः परमार्थः न विद्यन्ते चैतन्य प्रकाश व्यभिचारित्वात्। विमताः जागृत प्रत्ययाः, ये जो विषय विवादास्पद विषय क्या है, जागृत प्रत्यय है। के ऊपर कुछ है, ओ सर्व प्रत्यय तो ऊपर, अच्छा अच्छा, एक पंक्ति छूट गया। व्यावर्तमानेषु वृत्तेषु अव्यावृत वृत्ते है इत्यर्थ है। न तो व्यावर्त जो प्रत्यय है उसमें ये अव्यावृत रूप से रहता है, तो इसलिए कह रहे हैं ठीक है, तब जो है ठीक है, उसका जो है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अव्यवस्थित रहता हूँ ना, उसका रहने दो। इसलिए बढ़िया से एक तर्क है यहाँ पर, क्या देखिए, ये नो मगर क्या बात है, कुसुमेषु सूत्रवत अव्यावृत्तोपि अवगत्यात्मनः न अद्वैतत्व सिद्धि प्रत्यानाम कुसुमवत अवस्थितत्वात्। देखो आप जो है जितना जो वृत्ति हो रहा है, इस वृत्ति में मैं अव्यभिचरित हूँ एक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो जब माला बनाते हैं फूलों से, तब सूत्र जो है वो पूर्ण रूप से अव्यभिचरित है, सबके साथ सब अवस्था में जो है सब वो जो है, जब उसका जो ग्रंथि हो जाता है या जो है दूसरा कुछ भी हो जाता है, तो है ही है वो वहाँ पर, मगर फूल ही जो है यहाँ वहाँ जो है बिखरा हुआ है, दूसरा फूल आ गया है वहाँ पर। तो कह रहे हैं कुसुमेषु सूत्रवत, जैसा वो फूलों में जैसा सूत्रतार जो है अव्यावृत्तो अपि, वो जो है कभी ठूटा नहीं है, वो जो है सीधा सीधा एक स्वरूप है। तब भी क्या है, अवगति आत्मनः न अद्वैत सिद्धि, ऐसा स्वीकार करने से, कुसुमेषु सूत्रवत ऐसा जो है उदाहरण दे के आप स्वीकार करने से भी जो है यहाँ पर अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता है। क्यों? प्रत्याराम कुसुमवत अवस्थितता, बीच बीच में जो है आपका रोक रहा है कौन, ये जो प्रत्यय, ये जो वृत्ति। इति आशंक्य, ऐसा आशंका के लिए कह रहे हैं अवगति व्यावृत्तानाम अज्ञात सत्वे मानाभावाद मैवमित्यभिप्रेत्याह। ये जो अवगति,
अवगति क्या है? ज्ञान को जो है व्यावृत्ता नाम, ज्ञान को जो भेदक करने के लिए, ऐसा जो सूत्र को भेदक करने के लिए आप फूलों को लेके आए हैं, वैसा मेरा सत्व को, मेरा स्वरूप को जो है भेदक करने के लिए कुछ भी नहीं है। निष्ठा देखिए, वो कुछ नहीं करेगा, मैं उसका साक्षी रूप, ये नहीं कह रहा है, कुछ भी नहीं है। क्यों? अज्ञात सत्वे, वो सब ज्ञात सत्व नहीं है, अज्ञात सत्व है, उसका कोई सत्ता ही नहीं है। तो इसीलिए मानाभावात, ज्ञात सत्व को ही जो है मैं निराकरण कर रहा हूं। अज्ञात सत्व के बारे में क्यों बात कर रहे हो? और ये जो जगत है वो अज्ञात सत्व रूप में लेके आ गया है, इसका कोई विषय ही नहीं है। मतलब जानता हूं, हाँ नहीं है, ऐसा कह सकता हूं। ये जानता ही नहीं हो, इसके बारे में बात ही मत करो। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अज्ञात सत्व में जो है कोई प्रमाण ही नहीं उसका सत्व रहने का। तो इसलिए मैवमित्यभिप्रेत्याह प्रत्ययेषु इत्यादि, प्रत्यय भेदेषु इति। तो इसलिए प्रत्यय भेद में जो है हम लोग लेके नहीं है, उसी का टीका जो है वो क्या बता रहे हैं, प्रत्यय भेदास्तु इति। हम लोग उसको देख लिए, प्रत्यय भेदाश्च अवगतिम व्यभिचरन्ति। तस्य, ठीक है, वापस जो है मूल में आइए। यथा स्वप्ने, कैसा है? प्रत्यय भेदाश्च अवगतिम व्यभिचरन्ति, तो उसका जो उदाहरण दे रहे, यथा स्वप्ने नील पीतादि आकार भेद रूपाः प्रत्याः तद अवगतिम व्यभिचरन्तः परमार्थतः न सन्ति इति उच्यन्ते। तो तुम उदाहरण जो दे रहे हो, मैं भी एक उदाहरण दे रहा हूं। क्या कह रहे हैं? स्वप्ने, स्वप्न में जो है यथा नील पीतादि आकार भेद रूपाः, भिन्न भिन्न विषय आता है वहां पर, भिन्न भिन्न रंगों का भिन्न भिन्न विषय। तो नील पीतादि आकार भेदः का तात्पर्य क्या है? भिन्न भिन्न विषय। क्योंकि पता नहीं है स्वप्न में जो है रंगीन स्वप्न दिखाई देता है या जो है बेरंग, पता नहीं है हम लोगों को। तो ये जो है इति आकार रूपाः प्रत्ययः अवगतिम व्यभिचरन्तः, तो वो जो अवगति, उसका ज्ञान जो है वहां पर भिन्न भिन्न होता है। तो व्यभिचरंत, प्रत्ययः अवगतिम व्यभिचरंत, ये जो प्रत्यय भिन्न भिन्न प्रत्यय जो हो रहा है वह क्या करता है? मेरा अवगति, मेरा ज्ञान को जो है वो निकाल देता, हटा देता है। ज्ञान तो वहां नहीं रह सकता है, क्योंकि मैं इसको देख रहा हूं, वो कहाँ है? तो इसलिए पारमार्थ ऐसा है तो भी पारमार्थतः न संति। स्वप्नवत दृष्टांत को जो है हम लोग लेके जाके फिर एक और बार जो है स्वप्नवत जगत मिथ्या, स्वप्नवत बढ़िया से कहने के पश्चात व्यवहारत्व, ऐसा जाके उसको जो है पानी फेर देते हैं। स्वप्नवत का तात्पर्य क्या है? न संति परमार्थतः, यहां पर कोई प्रवृत्ति ही नहीं है। तो एवं जागृति अपि, जैसा जो है परमार्थ है, कोई व्यवहार ही नहीं है वहां पर, तो वैसा जो है जागृत में परमार्थ है, कोई सत्ता ही नहीं है। इसलिए ताम तद अवगतिम व्यभिचरन्तः, हाँ प्रत्ययः अभिचरण, ठीक है ठीक है ठीक, प्रत्ययः अवगतिम व्यभिचरन्तः न परमार्थः सन्ति। वो जो भेदक कर रहा है वो परमार्थ रूप से नहीं है बोल के जैसे समझा, वैसा जागृत स्वप्न अवस्था में भी नहीं है। नील पीतादि प्रत्यय भेदाः ताम एव अवगतिम व्यभिचरन्तः असत्य रूपा भवितुमर्हति। ये जो नील पीतादि जो प्रत्यय भेदाः, ये जो वृत्ति भेद है, वो ताम एव अवगतिम व्यभिचरन्तः, वही जो अवगति, वही जो ज्ञान को जो व्यभिचार कर रहा जैसा है, करता हुआ मगर क्या है वो नहीं कर रहा है। क्यों? असत्य रूपः भवितुमर्हति। ताम एव अवगतिम व्यभिचरन्तः, पहले जो उसको लेंगे तो सीधा जो है वो अवगति को जो है, ज्ञान को जो है वो नाश कर रहा है, बीच बीच में जो उसको रोक रहा है। क्या हो गया? जागृति अपि फुल स्टॉप नहीं है बता रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। एवं जागृत अपि नीलपित्तादि प्रत्यय भेदाः, ऐसा जो है जागृत अवस्था में भी जो है नीलपित्तादि जो प्रत्यय भेद है वह भी वैसा ही व्यभिचार कर रहा जैसा है, फिर भी इसका भी कोई सत्ता नहीं है।
जैसा नील पीतादि का जो है वहाँ पर स्वप्न में जो है सत्ता कुछ नहीं है, वैसा ही इसका भी सत्ता नहीं है। वो प्रातिभासिक है, वैसा ये भी प्रातिभासिक है। इसलिए मुझे ये कुछ नहीं कर सकता है। प्रातिभासिक को जो है लेना छोड़ने के बाद तो कभी होता ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं टीका टीका तो विमतः जागर प्रत्यय परमार्थः न विद्यन्ते चैतन्य प्रकाश व्यभिचारित्वात्। ये जो जागृत प्रत्यय जो है परमार्थ स्वरूप से जो है इसका सत्ता है ही नहीं है। क्यों? चैतन्य प्रकाश व्यभिचारित्वात्, अव्यभिचारित्वात्। चैतन्य प्रकाश ये नहीं, ये जो जागृत विषय क्या है, चैतन्य प्रकाश से व्यभिचरित है। इसका चैतन्य प्रकाश जो है हमेशा नहीं रहता है। अनुभव काल में जैसा है हम लोगों का अनुभव होता है, बाद में नहीं है। शरीर के बारे में हम लोग स्पष्ट कर दिए उसको। शरीर के बारे में चैतन्य का शरीरम चैतन्यम जो लोकायत बताया था, तब तो मृत्यु अवस्था में भी और सुषुप्ति अवस्था में भी होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए चैतन्य व्यभिचरित होता है यहाँ इस जगत में जो भी विषय में, इसलिए क्या है वो सत्ता नहीं है। ये एवं ते एवं यथा स्वप्न प्रत्यय तथा च इमे। तो जैसा ये है वैसा वो सब है। जैसा स्वप्न प्रत्यय है, स्वप्न को उदाहरण देके जैसा स्वप्न है वैसा ये सब है। ठीक है, व्यभिचर होता मतलब व्यभिचरित होता है। ठीक है, यहाँ ये जो प्रमाण दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, तर्क सामान्य सब जगह पे हम लोग 3 अंग वाले ही देखे, यहाँ पर सब 5 अंग वाला तर्क ही दे रहे हैं। और उपनय कर दिया है ये एवं ते एवं, और निगमन कर रहे तस्मा तथा, इसलिए ऐसा है। ठीक है, समुदायार्थ यही जो है यहाँ जो बताया विषय है उसका तात्पर्य है। द्वैतस्य मिथ्यात्वे तस्य दृश्यत्वं व्यभिचारित्वं च कारणमुक्तम। ये जो द्वैत है मिथ्या है, और उसका जो है कारण क्या है, दृश्यत्वं व्यभिचारित्वं, यही जो है कारण है। ठीक है, तद चैतन्य स्वरूपे आत्मनि नास्तीति। और वो जो दृश्यत्व और व्यभिचारित्व ये जो है चैतन्य स्वरूप आत्मा में बिल्कुल नहीं है। इसलिए आत्मना सत्यत्वम कूटस्थ नित्यत्वम सप्रकाशत्वम च सिद्धम। इसलिए आत्मा जो है नित्य है, चैतन्य स्वरूप है, कूटस्थ नित्य, ये सब जो है सिद्ध हो गया, स्वप्रकाश है, ये सब सिद्ध हो गया। ठीक है, तस्याश्च अवगते है इति, अवगते है एक शब्द है। ठीक है, तस्याश्च अवगते है, अभी यहाँ पर मूल में तस्याश्च अंतिम पंक्ति 106 में, तस्याश्च अवगते है अन्य अवगंता नास्ति इति न स्वेन स्वरूपेण स्वयं उपादातुं हातुं वा शक्यते अन्यस्य च अभावात्। तस्याश्च अवगते है, वो जो ज्ञान, अवगति ज्ञान, ज्ञान का जो है अन्य अवगंता, ज्ञान का जो है कोई ज्ञाता नास्ति, ज्ञान का कोई ज्ञाता नहीं है। इसलिए हम अपना आत्मस्वरूप को अनुभव करने का प्रयत्न बेकार है। इसलिए क्या कह रहे हैं, न स्वेन स्वरूपेण स्वयं उपादातुम हातुम व शक्यते। क्यों? अपना स्वरूप को जो है ये निष्ठा दूसरा है, मगर उसको प्राप्त करने का, कुछ अनुभव प्राप्त करने का हम लोग जो इच्छा कर रहे हैं वो एकदम बेकार है। क्योंकि अपने स्वरूप में क्या भी नया अनुभव होने वाला है। तो उसको क्या कह रहे हैं, स्वेन स्वरूपेण स्वयं उपादातुम हातुम न शक्यते वा न शक्यते। अपने स्वस्वरूप को जो है आप ग्रहण करना या त्यागना, बिल्कुल दोनों नहीं होता है। हाँ, तुम वो हक त्यागना, ठीक है, अन्य से च अभावात। और ग्रहण करने का और त्याग करने का और मजा लेने का और आनंद, वहाँ आनंद को अनुभव करने का दूसरा कोई आत्मा है क्या? वो भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर वो आनंद अनुभव इत्यादि का जो वो सब बेकार की प्रयत्न है। आत्मा स्वतः परतो वा नहीं, तस्याश्च यह अवगंता स एव आत्मा इति स्तेः अवगंतुम अवगम्यमानत्व अभावात् अवगम्यमानस्य च अनात्मत्वात् आत्मा स्वतः परतो वा न उपादेय न हेय च। हो गया? ठीक है, संतोष हो। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अवगंता एव आत्मा,
या अवगंता, जो अवगंता है वही आत्मा है। इस स्थिति में जो है अवगंता ज्ञान, पहले क्या बताए थे, अवगति ही आत्मस्वरूप है। अभी क्या कह रहे हैं, अवगंता ही आत्मस्वरूप है, तो अवगंता ही आत्मा है। इसलिए जो इस स्थिति में जो है अवगंतो अवगम्यमान अभावात्, जानने वाले को जो है दूसरे से जान नहीं सकते, ये जो है हम लोग अनवस्था दो सिद्ध कर दिए है। परमात्मा का दूसरा परमात्मा नहीं बन सकता है, बीच में कोई लेके आए तो वो भी क्रिया सहित है, तो इसलिए वो भी गड़बड़ है, तो उसका कौन जो है प्रमाता इत्यादि बताना पड़ेगा। इसलिए अवगम्य मानस अनात्मत्वत्, और जो भी जाना गया है, जो भी अनुभव हो रहा है, कितने भी पूज्य हो, कितने भी बढ़िया हो, वो सब क्या है, अनात्मत्वात्, अनात्म ही है। इसलिए आत्मा स्वतः परतो वा उपादेय न हेय च, आत्मा जो है स्वतः अपने स्वरूप में जो है आप प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अन्यस्य च अभावात्, और दूसरा कोई जो है इसको अनुभव करना है तो दूसरे को हम लोग अनुभव करना है, ऐसा यदि चिंता करेंगे तो वो भी नहीं हो सकता है। पूर्ण अहम तत्प्रसादात् इदानीम अस्मीति शेष, अभी जो है मैं पूर्ण हो गया हूँ आपके प्रसाद से। अभी दोबारा बोल रहा है, पहले बोला था बीच में, मगर एक जो है वो पूंछ अंदर गया नहीं, अभी पूंछ भी अंदर चला गया। ठीक है, इति शेषः, तो इसको जो है शाम को ही देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।